हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आयस एंड दिस इज़ अवर पार्ट 17 ऑफ द सीरीज़। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम एक रूट वर्ड डिस्कस करेंगे यू, जिसका मतलब होता है अच्छा होना, और इसे हमने लिया है ग्रीक भाषा से। फर्स्ट वर्ड इज़ यूफोरिया। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट की स्टेज। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे इलेशन, हैप्पीनेस, जॉय और एक्साइटमेंट। एंटोनिम्स हो जाएंगे मिजरी या फिर डिप्रेशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वंस द यूफोरिया ऑफ विनिंग द लॉटरी हैज़ वॉर्न ऑफ यू विल बी फेस्ड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड नीडी रिलेटिव्स। जब आपकी लॉटरी लगेगी तो आप क्या होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे, लेकिन कुछ ही दिन बाद क्या हो जाएगा, आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे, हो सकता है आपको रिश्तेदारों की मदद भी करना पड़े। If a word could be transformed into a picture, euphoria would be a kid's face at Disneyland। ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर हम शब्दों को एक पिक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो यूफोरिया क्या होगा, एक ऐसा बच्चा जो डिज्नीलैंड में है उसकी फ़ोटो होगी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वो बच्चा कितना खुश है डिज्नीलैंड में। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेज में है, यूफोरिक स्टेज में है, यूफोरिया। ठीक है, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड इज़ यूफेमिज्म। इसका मतलब है जब हम अपने वाक्यों में कुछ शब्दों का फेर बदल करके उसे ऐसे बोलते हैं कि सामने वाले को रूड भी ना लगे और उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग साउंड ना करे वो, उसको हम बोलते हैं यूफेमिज्म। अंकल टॉम डाइड लास्ट ईयर। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अंकल टॉम पास्ड अवे लास्ट ईयर। गो अवे ये थोड़ा रूड लगेगा अगर हम किसी को जाने के लिए कह रहे हैं। इसकी जगह हम कह सकते हैं आई रियली नीड अ पीस और एंड क्वाइट। आई रियली नीड अ बिट ऑफ पीस एंड क्वाइट। मुझे अभी थोड़ी शांति की ज़रूरत है। एक और है यू आर फायर्ड। जब हम किसी को जॉब से निकालते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं यू आर फायर्ड, लेकिन हम उसकी जगह कह सकते हैं वी आर गोइंग टू लेट यू गो। हम आपको जाने दे रहे हैं। तो वाक्यों को कुछ चेंज करके उन्हें थोड़ा अनप्लेजेंट बनाने से हम रोक सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूफेमिज्म। नेक्स्ट इज यूरेका मूवमेंट। जब आप किसी काम में व्यस्त होते हैं और अचानक आपको कोई एक बहुत शानदार आइडिया आता है, उस मूवमेंट को हम बोलेंगे यूरेका मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, यूरेका मूवमेंट। जैसे जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तब उन्हें क्या याद आया, ग्रेविटेशन लॉ याद आया। जब क्या एप्पल नीचे गिरा तो ये उनके लिए क्या था, एक यूरेका मूवमेंट था, यूरेका मूवमेंट। जब आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आए या फिर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो हम उसको बोलेंगे यूरेका मूवमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ यूलॉजी। इसका मतलब होता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय शब्दों का इस्तेमाल करना, उनको एक श्रद्धांजलि देना। जब किसी की डेथ हो जाती है स्पेशली तब किसी की प्रशंसा के लिए कुछ शब्द लिखना, बोलना, उसके हम बोलेंगे यूलॉजी। सिनोनिम्स हो जाएंगे पैनेजेरिक, ट्रिब्यूट या फिर टेस्टिमोनियल। बिकॉज ऑफ द डिकीज शोल्जर वॉज such an honorable man, his commanding officer delivered his eulogy। ठीक है, तो जब वो शोल्जर की डेथ हो गई तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें क्या डिलीवर किया, एक यूलॉजी, एक स्तुति पाठ डिलीवर किया। सैम गेव द यूलॉजी एट आंट्स लूजीज फ्यूनरल। ठीक है, उसने अपनी आंट की फ्यूनरल पे क्या दी, यूलॉजी दी, कुछ श्रद्धांजलि दी अपनी। नेक्स्ट वर्ड इज यूफोनी। यू का मतलब होता है अच्छा और फोन का मतलब होता है साउंड। ठीक है, तो जो ऐसा साउंड जो हमारे ईयर्स को अच्छा लगे उसको हम क्या बोलेंगे, यूफोनी। सिनोनिम्स हो जाएंगे मेलोडियस या फिर ट्यूनफुल, और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कर्कश आवाज, इट इज कैकोफोनी। एग्जाम्पल, द यूफोनी ऑफ द रीडर्स वॉइस टेम्प्टेड मी टू फॉल असलीप। ठीक है, जो मुझे पास में बैठ के स्टोरी सुना रहा था उसकी आवाज़ क्या थी, मेलोडियस थी, यूफोनी थी, जिससे मुझे क्या, नींद आ गई। ठीक है, यूफोनी। यूफोनी मतलब मेलोडियस साउंड जो हमें सुनने में अच्छा लगे। नेक्स्ट वर्ड इज यूडिप्सिया। इसका मतलब होता है प्यास लगना, एक नॉर्मल थर्स्ट। ठीक है, और इससे एक और, ये डिप्स का मतलब होता है पीने से रिलेटेड है। इससे एक और वर्ड भी बना है डिप्सोमनिया। डिप्सोमनिया बोलते हैं जिसको अल्कोहल की बहुत ज़्यादा लत होती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है अल्कोहल लेने की, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डिप्सोमनिया। और यूडिप्सिया का मतलब सिर्फ एक नॉर्मल प्यास लगने से होता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ यूथैनेशिया। इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु। ठीक है, ये भी हम अच्छे के लिए इसलिए देते हैं क्योंकि वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में होता है और उसको पेन से रिलीज़ करने के लिए उसको इच्छा मृत्यु दी जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, मर्सी किलिंग, खुद की इच्छा से। ठीक है, यूथेनेशिया।
नेक्स्ट वर्ड इज यूपैप्सिया। यू का मतलब होता है अच्छा और पैप का मतलब होता है डाइजेशन, यानी कि अच्छे डाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, यूपैप्सिया बोलेंगे। आपने ऐड देखा होगा पाचक चूर्ण या फिर कायम चूर्ण का, ठीक है। तो अच्छे डाइजेशन के लिए यूपैप्सिया। एक होता है यूपनिया, इसका मतलब होता है गुड ब्रीथिंग, अच्छे से ब्रीथिंग हो रही है, उसको हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, यूपनिया, यूपनिया। अब कुछ शब्द और हैं जो कि इसी रूट वर्ड से बने हुए हैं। फर्स्ट है यूबायोटिक्स, द स्टडी ऑफ लिविंग इन अ हेल्दी स्टेट। इसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, यूबायोटिक्स। बायो मतलब वैसे भी लाइफ होता है, यू का मतलब अच्छा होता है, तो हेल्दी स्टेट में रहने की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, यूबायोटिक्स। यूथर्मिक, इन एक ऑप्टिमल टेम्परेचर, एक अच्छे टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करेंगे यूथर्मिक। थर्म का मतलब भी टेम्परेचर होता है और यू का मतलब अच्छा। यूओस्मिया, इसका मतलब है एक अच्छी सुगंध, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, यूओस्मिया। और नेक्स्ट है यूडेमिन। आपने देखा होगा कुछ भूत होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, सारे बुरे नहीं होते, जैसे भूतनाथ में मिस्टर अमिताभ बच्चन एक अच्छे भूत थे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूडेमन। तो यूडेमन का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसी शक्ति, ऐसा भूत जो क्या हो, अच्छा हो बहुत। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।